सुप्रभातम छात्राओं, मैं वीरेंद्र पांडे आज कक्षा पंचम वर्ग की छात्राओं को षष्ठम पाठ सर्वनाम परिचय बताने जा रहा हूं। सबसे पहले जाने सर्वनाम क्या है। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे ही सर्वनाम कहते हैं। जिस तरह से हिंदी में सर्वनाम के उदाहरण हैं, उसी तरह से संस्कृत में भी सर्वनाम के उदाहरण हैं। जैसे तत् का तात्पर्य होता है वह, यत् का तात्पर्य होता है जो, एतत् का मतलब होता है यह, इदम का मतलब यह, किम का तात्पर्य क्या, सर्व का मतलब सब। ये सभी उदाहरण प्रथम पुरुष के अंतर्गत में आते हैं। अब जाने मध्यम पुरुष का एकमात्र उदाहरण है युष्मत् का मतलब होता है तुम, और उत्तम पुरुष का एकमात्र उदाहरण है अस्मद् जिसका तात्पर्य होता है मैं। तो इन सर्वनाम शब्दों के रूप संज्ञा शब्दों की तरह पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और एकवचन, द्विवचन एवं बहुवचन इन तीनों में ही चलते हैं। तो कुछ सर्वनाम शब्दों के रूप का परिचय यहाँ दिया जा रहा है, जिसके बारे में जानेंगे। तो मूल शब्द है तत्, जिसके पुल्लिंग की प्रथमा विभक्ति तीनों वचन में रूप हैं सह, तौ, ते। सह का तात्पर्य वह, तौ का तात्पर्य होता है वे दोनों, और ते का मतलब होता है वे सब। स्त्रीलिंग के प्रथमा विभक्ति तीनों वचन में रूप हैं सा, ते, ता। सा का तात्पर्य वह, ते का मतलब होता है वे दोनों, और ता का मतलब वे सब। इसी तरह नपुंसकलिंग तत्, ते, तानि। तत् का तात्पर्य वह, ते का मतलब वे दोनों, ते का मतलब वे सब। अब आइए एतत्, जो निकट के लिए प्रयोग किया जाता है। तो एतत् के पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति तीनों वचन में रूप है एषः, एतौ, एते। एषः का मतलब यह, एतौ ये दोनों, एते ये सब। स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति तीनों वचन एषा, एते, एताः। एषा का तात्पर्य यह, एते ये दोनों, एताः ये सब। नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति तीनों वचन एतत्, एते, एतानि। एतत् का मतलब हुआ यह, एते ये दो, एतानि ये सब। आगे जाने यत्, जो कि संबंधवाचक सर्वनाम है, जिसका मतलब होता है जो। तो पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति के तीनों वचन में रूप यह, यौ, ये। यह का मतलब जो, यौ जो दो, ये जो सब। स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति तीनों वचन या, ये, यह। या का मतलब जो, ये जो दो, यह जो सब। नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति तीनों वचन यत्, ये, यानि। यत् का मतलब जो, ये का मतलब जो दो, यानि का तात्पर्य हुआ जो सब। इसी तरह से प्रश्नवाचक सर्वनाम किम, पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति तीनों वचन कह, कौ, के। कह का मतलब कौन, कौ का मतलब कौन दो, के का मतलब कौन सब। स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति तीनों वचन का, के, कह। का तात्पर्य हुआ कौन, के का मतलब हुआ कौन दो, और कह का मतलब कौन सब। इसी तरह नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति तीनों वचन किम, के, कानि।
किम का तात्पर्य क्या, की का तात्पर्य क्या दो, कानी का मतलब क्या सब या कौन सब। अब मध्यम पुरुष युष्मद्, ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में एक जैसे ही होते हैं। तो प्रथमा विभक्ति तीनों वचन में रूप है त्वम, युवाम, यूयम। त्वम का मतलब तुम, युवाम का मतलब तुम दोनों, यूयम का मतलब तुम सब। इसी तरह से उत्तम पुरुष का एकमात्र उदाहरण है अश्मत्, जिसकी प्रथमा विभक्ति के तीनों वचन में रूप है अहम, आवाम, वयम। तो छात्राओं, आज का कार्य इतना ही। और गृह कार्य के रूप में सर्वनाम के अंतर्गत प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के अंतर्गत जो ये शब्दार्थ दिए गए हैं, इन्हें अपनी पुस्तिका में लिखें तथा याद करें। धन्यवाद।